एक और हफ्ता चला गया, लेकिन एक और बार एसएससी का जो वेबसाइट है उसमें कोई रिजल्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया। एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025 है स्टिल अवेटिंग। लेकिन जो आया हुआ है वो है सीएचएसएल का आंसर की आया हुआ है। अब आंसर की देख के ऑब्वियसली बहुत लोग अपने अपने मार्क्स ऑब्वियसली चेक किए हुए हैं, बट अभी तो आंसर की भी हम लोग एक साथ कंपाइल नहीं कर सकते हैं। एसएससी ने बताया था कि क्वेश्चंस ऑफ सीजीएल 2025 टायर 1 भी आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया हुआ है। तो क्या चल क्या रहा है अंदर, और अगर हम लोगों का मार्क्स अच्छा है तो टायर 2 के लिए क्या सोचेंगे, इस सब कुछ के लिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर सीजीएल 2025 दिए हुए हो, सीएचएसएल एमटीएस कोई भी देने वाले हो, ये चैनल ये वीडियो पूरे एंड तक जरूर देखो। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मीट फॉर एसएससी। मीट फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करो। और मेरा नाम मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14 एंड 16 से मुझे 18 में ज्वाइनिंग मिला है। 18 से मैं अभी तक होम पोस्टिंग, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है सीएजी में अकाउंटेंट। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि मुझे भी सीएजी अकाउंटेंट मिलना है तो क्या करेंगे, कैसे मिलेगा, कहाँ से पढ़ूँ, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहली पॉइंट जो है सीएजी अकाउंटेंट का पॉइंट बाद में आते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 करे कहाँ से प्रैक्टिस, ये एक पॉइंट है टायर 2। क्योंकि क्या आएगा इस साल मुझे पता नहीं है। देखो, सीधे तरीके से छोटे तरीके से बता रहा हूँ, फिर पहले ही बता देता हूँ। पर्सनलाइज गाइडेंस अगर कोई भी चाहिए, एक स्लॉट अभी खाली है, एक स्लॉट खाली है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इसमें मेल करो, मेड फॉर CGL 2021@gmail.com। अगर एक्चुअली आप हंग्री हो तो मुझे मेल करो कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, और मैं अपने तरफ से अपने एफर्ट से आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि पर्सनलाइज गाइडेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है उन लोगों को जिन लोग अभी एमटीएस या सीएचएसएल दे के जॉब कर रहा है, लेकिन बाहर कर रहा है, आउटसाइड कोलकाता है या आउटसाइड होम स्टेट है। उन लोग घर लौटना चाहते हैं। और सीजीएल में जैसे कि हम लोगों को पता है थ्राइस कंपटीशन होता है। जो लोग एमटीएस में मिला है वो लोग सीजीएल भी देते, जो लोग सीएचएसएल में मिला है वो लोग भी सीजीएल देते, जो लोग सीजीएल में काम कर रहे हैं वो लोग भी सीजीएल देते, ताकि हमें होम पोस्टिंग मिल जाए। तो सीजीएल में सबसे ज्यादा, और सीजीएल में ही सबसे ज्यादा दिल्ली, कोलकाता ये सब पोस्टिंग मिलने का चांसेस है। वो भी लेवल 5 टू लेवल 7 टू ये लेवल के अंदर, मतलब अच्छा सैलरी से आप लोग कोलकाता में पोस्टिंग भी ले सकते हो, ओनली इन सीजीएल जॉब्स। लेकिन इसमें कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग करेंगे ताकि हम लोगों का मार्क्स अपलिफ्ट हो। पहले तो मैं बता देता हूँ एक जनरल स्ट्रेटेजी। जीके को एक तरफ रखते हैं और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एक तरफ रखते हैं, और इंग्लिश को सर्कल आउट करते हैं। अब जीके जो भी है, कट ऑफ जो भी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो जीके सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं, सबके लिए टफ है। तो जीके बाद में देखते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में टोटल कितना मार्क्स है? 315। ये में 90, यहाँ पे 135, मतलब 180 और 135, 315 मार्क्स है। और जीके में कितना मार्क्स है? 75। टोटल मार्क्स है 390। ये हम लोगों को पता है। सीजीएल टायर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ बहुत लोग अभी इस जगह में वरीड है कि कितना मिलेगा मुझे, 75 में कितना मिलेगा मुझे, क्या 40 मिलेगा मुझे, क्या 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, ये सब बहुत कुछ सोच रहे हैं। मैं एक छोटा सा ट्विच कर देता हूँ आप लोगों का स्ट्रेटेजी में। इसमें आप लोगों को कितना मिल रहा है? 315 में क्या आपको 300 मिल रहा है? मैं यूआर के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर आपका कैटेगरी है तो आप 20-30 मार्क्स अंदर लेके कमा के घटा के आप लोग देख सकते हो। अगर SC/ST है तो क्या आपको 315 में 300 मिल रहा है? अगर आपको 315 में 300 मिल रहा है तो तब यहाँ पे आओ और देखो यहाँ पे 25 से 45 के अंदर आपको मार्क्स मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलता है तो 315, और मैं पकड़ लेता हूँ 35, तो 340,
नहीं, 315 और 35 मतलब 350, बहुत ज्यादा हो गया, 25 ही पकड़ते हैं, तो 340। 340 में यू शैल इजीली गेट अ वेरी गुड पोस्ट इन योर होम स्टेट, वेदर इट्स कोलकाता, वेदर इट्स दिल्ली, वेदर इट्स यूपी, व्हाटएवर इट इज। बट पकड़ लेते हैं, इसमें आप इतना एफर्ट दिए हो, यहाँ पे 40 मिल गया। वैसे तो मिलेगा कि नहीं, इन लोग मतलब टॉपर को भी इस साल जीके में 40 मिलेगा कि नहीं, वो भी मुश्किल है, लेकिन पकड़ लेते हैं 40। लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है 270, तो ये दोनों मार्क्स ऐड करके 310, हो सकता है आपको नौकरी ही नहीं मिला। इसका मतलब क्या? स्ट्रेटेजी में ट्विच देखो। अगर आप यहाँ पे 315 में 300 मिल ला सकते हो, तभी आपका ये मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे 30 भी ले आए लेकिन यहाँ पे 280 ले आए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपका इतना इतना जीके का, मेहनत का। इस साल 15 क्वेश्चन जीके या 10 क्वेश्चन जीके मेंस में सही करना, 30 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होता है। लेकिन कोई फायदा नहीं रहेगा अगर 315 में आपको 300 के प्लस नहीं मिल रहा है। तो वॉट एवर योर कैटेगरी इज, फोकस ऑन दिस। क्योंकि इस साल अगर मैथ्स में पकड़ भी लेता हूँ कि इजी आएगा, ठीक है, आपको 90 में आपको करीबन 85 84 मिल रहा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप लोगों को गलत होता है, बहुत सारे लोगों को गलत हो रहा है। क्या आप लोग इसमें काम कर रहे हो? फिर जो सबसे ज्यादा टफ आ रहा है इस टीम में से, इंग्लिश में 135 नंबर है। अगर यहाँ पे गलती से भी 120 आ गया तो भी आपका 15 मार्क्स डेफिशिएंट हो जाएगा। मैं पकड़ लेता हूँ कि इस साल 310 में ही जॉब मिलेगा या 315 में ही जॉब मिलेगा, टफ पेपर आएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन फोकस ऑन दिस। मैं ये 300-315 लेके चल रहा था टीसीएस पैटर्न के। अगर मैं यहाँ पे 300 की जगह 280 कर दूं, ये 315 में 280 मिल रहा है, फिर यहाँ पे 35 मिला, तो यहाँ पे 315 मिला, टोटल में आपको जॉब मिल गया। पकड़ लेते मिल जाता है, मिल जाएगा इस साल। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बिफोर नॉर्मलाइजेशन जो अब हाथ में नहीं है वो बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे उसका। लेकिन 280 यहाँ पे, अगर 280 आपको आ रहा है तभी ही यहाँ पे कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे 280 से कम आ जाता है, 270 260 आ जाता है, जो मेजॉरिटी लोगों का आ रहा है, रिपीटिंग कैंडिडेट्स जो है, तो कोई फायदा नहीं है जीके फीके का। मतलब क्या, जीके आप लोग रोज पढ़ो, रोज करंट अफेयर्स करो, रोज सब कुछ करो। फिर तो एनटीपीसी का भी फॉर्म फिलअप हो गया है, एनटीपीसी में भी जीके है, इंग्लिश नहीं, एनटीपीसी जीके रीजनिंग मैथ्स है। इंग्लिश जिन लोगों का एकदम वीक है वो लोग एनटीपीसी की तरफ चला गया। अब बहुत बहुत चैनल, रेल का भी एक चैनल किया हुआ है, आरआरबी, आरबी का भी एक चैनल हुआ है, गगन प्रताप सर का भी एक चैनल हुआ है रेल का। तो बहुत सारे लोग रेल में शिफ्ट कर रहे हैं, सीइंग द अनसर्टेनिटी ऑफ सीजीएल एग्जाम्स। तो जीके आपको सब जगह में लगेगा। लेकिन अगर आपको सीजीएल में अच्छा पोस्ट में नौकरी मिलना चाहते हो, कोलकाता में रहना चाहते हो, तो आपको 315 में 300 के आसपास मिलना ही होगा। This is the very basic criteria you have to meet if you want to get job in this tier 2 of CGL 2025. नाउ अभी एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं, सीएजी का पोस्ट के बारे में बात करते हैं और जनरल पोस्ट के बारे में बात करते हैं। सीएजी में 2 विंग्स है, जैसे मैं पहले बताया था, एक ऑडिट, लोग ज्यादातर यही विंग को पहचानते हैं, एक अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट, एंडी बताते हैं। एंटाइटलमेंट में क्या आता है, अकाउंट्स, पेंशन, जीपीएफ। अब नए लोगों का तो अभी भी पेंशन चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट में, हमारे स्टेट में चल रहा है, तो पेंशन है, जीपीएफ है और अकाउंट डिटेल्स है ना। बहुत सारे लोग सीएजी में हर साल ऑडिटर रिक्रूट होता है, 30 से 35 लोग या 40 लोग में पकड़ लेता हूँ, जनरल सब कुछ मिला के सब कास्ट 30 से 40 लोग ऑडिटर मिलता है कोलकाता में, और सारे इंडिया मिला के 200 के आसपास मैं ले लेता हूँ, क्योंकि कोलकाता में 10-12 ऑफिसेज है, तो हो सकता है। ऑडिट का ऑफिस विंग ज्यादा बड़ा है, 13-14 ऑफिस ऐसा है जो यहाँ पे ऑडिट चलता है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग लेते हैं। बट व्हाट अबाउट अकाउंट्स? अकाउंटेंट कब लेगा? जैसे हम लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, अगर कोई सेकंड मैच दे रहे हो, आप लोगों को याद रहेगा कि सीजीएल 2024 में 300 या 350 के आसपास अकाउंटेंट का वैकेंसी एडवर्टाइज किया हुआ था, लेकिन फाइनल रिजल्ट के पहले ये पूरा 0 कर दिया है।
So what is happening inside CAG and absolutely for CAG accountants? गवर्नमेंट ये अकाउंट्स जो विंग है उसको छोटे से छोटा कर रहा है. मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? बीइंग इनसाइड द डिपार्टमेंट एज इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, छोटे से छोटा कर रहा है. वेस्ट बंगाल में बड़ा ऑफिस था, 750 वैकेंसी था, एक साल में इसको 157 कर दिया है, जिसमें से 70% या 50% अकाउंटेंट लेगा. मतलब 75 के ऊपर अकाउंटेंट लेगा, जो कि डायरेक्ट नहीं है, नो डायरेक्ट. लास्ट 8 साल में MTS या क्लर्क से प्रमोशन होके अकाउंटेंट मिला है, डायरेक्ट नहीं है कोई 8 साल में. MTS में कॉन्ट्रेक्चुअल आ गया है, DEO में कॉन्ट्रेक्चुअल आ गया, तो ये दोनों पोस्ट में भी कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है. नाउ फ्यूचर क्या है? मुझे जो लग रहा है अभी और मिनिमम 3 से 4 साल जैसा चल रहा है गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसी डिसीजंस, अकाउंटेंट का रिक्रूटमेंट होगा ही नहीं, एटलीस्ट इन वेस्ट बंगाल. मुझे लगता है अगर होगा भी तो 1, 10, 12, 13, वो मैं रिक्रूटमेंट के अंदर पकड़ता नहीं हूँ. वैकेंसी बहुत ज़्यादा है. इस महीने 9 और अगले 1.5 साल में हमारे वेस्ट बंगाल में 25 से 35 लोग रिटायर कर रहे हैं अगले 1 साल में. 1 साल मतलब महीने का 3 लोग हो रहे हैं अकाउंट्स ग्रेड से, लेकिन डिफरेंट ग्रेड से 4200, 4600, 4800 सुपरवाइजर रिटायर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है. इसका मतलब क्या है? ऑफिस छोटे से छोटा करो. तो अगर कोई भी डायरेक्ट रिक्रूट में CAG अकाउंटेंट में आने वाले हो, स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल या कोलकाता में आने वाला हो, चांसेस आर वेरी लेस. ऑडिटर में जाने वाले हो, ऑडिट विंग में भी वैकेंसी लेता है तो आप जा सकते हो, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, ऑडिटर या अकाउंटेंट जो भी आप लोग आते हो, कोई भी प्रमोशन नहीं है, कोई भी नहीं है. आप एंट्री ग्रेड पे स्टक हो जाओगे 10 साल के लिए. मतलब 2800 ग्रेड पे में 6 साल में आपका 4200 का बेसिक क्रॉस कर जाता है, लेकिन आप फिर भी क्रॉस करके भी आपको डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा. 10 साल के बाद MSCP मिलेगा, तब आपको नेक्स्ट ग्रेड का डेजिग्नेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या है? ऑडिटर या अकाउंट्स इस साल अगर कोई भी आने वाले हो तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि प्रमोशन नहीं है. CAG क्योंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिर्फ ऑडिटिंग करता है, यहाँ पे प्रमोशन करेगा ही नहीं. दिस इज द गवर्नमेंट डिसीजन, इनडायरेक्ट डिसीजन, यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो. हाँ, अगर डायरेक्ट WO आते हो तो हो सकता है. अंदर से WO अगर देना चाहते हो तो भी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के केस जीतने के बाद 100+ एक्सेस हो गया है. तो इन अ नटशेल नेक्स्ट 4 से 5 साल पे कमीशन का इफेक्ट अगर आएगा 28 में, और अगर 5 साल 30-32 तक हो, तो कोई भी प्रमोशनल क्राइटेरिया नहीं है, एटलीस्ट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स. तो कोई भी अकाउंटेंट में जाने वाले हो, कोई भी ऑडिटर में जाने वाले हो, स्पेशली बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में आएंगे तो अच्छा होगा, बी वेरी श्योर कोई भी प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा. नाउ इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और डाउट्स है, क्वेरीज है, तो मुझे जरूर बताना. पर्सनलाइज गाइडेंस, 1:1 गाइडेंस मेड फॉर CGL 2021@gmail.com. अभी मैसेज करो. इस चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करते रहो. मैं एकदम ऑनेस्ट ट्रूथ जो है आप लोगों को कन्वे करता हूँ. मैं उतना बड़ा चैनल कभी अगर करूंगा तो देख सकते, लेकिन उतना बड़ा चैनल अभी तक नहीं है कि नौकरी छोड़ के आप लोगों को बताऊं. मैं नौकरी के अंदर का जो पॉइंट्स है, अंदर में जो सरकार जो सोच रहा है, वो आप लोगों को तक कन्वे कर रहा हूँ. एडिक्विटी वेंडर, ये सब कुछ देख रहे, लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कफोर्स इन द नेक्स्ट 4-5 years विल बी वेरी मच लिमिटेड एंड वेरी मच डाइसी. जहाँ पे 20 लोगों का वैकेंसी है, वहां पे 2 लोग ले रहे हैं, 5 लोग ले रहे हैं, तो कैसे चलेगा? रेल में भी वैसा है. लेट्स होप कि दिस सिनेरियो ब्राइटन्स अप सून. अगले हफ्ते तक लेट्स होप कि रिजल्ट आ जाए. Until then, this is Pratyag Ganguly signing off from your favorite channel, Meet for SSC. See ya in the personalized guidance. If you are really hungry for one, then message me. अगर आपका भूख उतना ज़्यादा नहीं है तो don't mail, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट मेरे हाथ से भी लगता है, आपके हाथ से भी लगेगा, फिर पैसा का एक बात है. तो अगर आपका हंगर उतना ज़्यादा नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि मेरे खुद से हो जाएगा, डोंट मेल. लेकिन आपको अगर लग रहा है मेरा हंगर है, मुझे मिलना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई जगह में अटक जा रहा हूँ, आई एम देयर फॉर यू.
See you in the next video. Until then, tata, goodbye. All the very best.